जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। दोस्तों, परीक्षा के अंतिम समय अब चल रहा है, तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर से देखिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यदि आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन की ओर एक और कदम बढ़ जाता है। तो ज़रूर से दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर क्वेश्चन को कॉपी में नोट करके याद करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और टारगेट दोस्तों आज की वीडियो का 23 क्वेश्चनों का मैं रखने वाला हूं। वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर से कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चनों को आप सही कर पाए हैं, क्योंकि दोस्तों यहीं से आपका एक कदम बढ़ता है सिलेक्शन की ओर। तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? अब दोस्तों, अंगीकृत का मतलब होता है अपनाया गया था, यानी भारत का जो संविधान है वो कब अपनाया गया था, कब बन के पूरा हुआ था। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसे अपना लिया गया था। इसीलिए दोस्तों 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर यह क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलता है। तो इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा और बताइए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। यदि मैं बात करूं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो याद रख लीजिएगा यह दोस्तों गैरवाद योग्य है, यानी इस पर वाद नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों यह क्या है, किसी भी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। यदि मैं आर्टिकल की बात करूं तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक बताए गए हैं और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया जाता है, तो आर्टिकल 40 जरूर से आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यंग इंडिया, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दोस्तों यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी, जरूर से याद रख लेना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, याद रख लीजिएगा। महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो याद रख लीजिएगा 9 जनवरी 1915 को। क्या दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कई बार दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आप सभी को बता चुका हूं, तो इसको जरूर से आप कवर कर लीजिएगा। और गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था 1917 में, जिसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सब चीज़ें आपको कवर करके गांधी जी से रिलेटेड जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का मुख्यालय स्थित है, याद रख लीजिएगा। यदि इसकी स्थापना की बात करूं तो स्थापना सन 1945 ईस्वी में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष नाम आपको याद कर लेना है, क्रिस्टालिना। क्या दोस्तों, क्रिस्टालिना और जॉर्जीवा। क्या दोस्तों, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा दोस्तों वर्तमान में हैं इसके
अध्यक्ष। तो ये नाम आपको जरूर से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैं इंक्लूड करके आप सभी के लिए लाया हूँ। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। और कब की थी? तो याद रख लेना है 10 अप्रैल। क्या दोस्तों? 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो बम्बई में। कहाँ पर दोस्तों? बम्बई में की थी। तो ये भी आपको जरूर से नोट डाउन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, बैडमिंटन। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऐसा क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, 11 खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल में होती है। जरूर से याद रख लेना, यानी एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? किस वेद में संगीत का वर्णन, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, सामवेद। सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी संगीत का वर्णन दोस्तों सामवेद में किया गया है। जरूर से याद रख लेना है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की सारी जानकारी मैं आपको पिछली वीडियोज़ में दे चुका हूँ, तो जरूर से इन सबको कवर करके आपको जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाता है। क्या दोस्तों? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों 1952 ईस्वी में इसकी आरंभ हुआ था, यानी यह पुरस्कार देना कब आरंभ हुआ था? 1952 ईस्वी से यह आरंभ हुआ था कलिंग पुरस्कार, याद रख लीजिएगा। अब कलिंग नाम आया है तो याद रख लीजिएगा, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध में दोस्तों अशोक ने लड़ा था, याद रख लीजिएगा। अशोक ने इस युद्ध को लड़ने के बाद क्या किया था? जीवन में कभी भी ना युद्ध करने का निर्णय लिया था, क्योंकि रक्तपात बहुत ज़्यादा हो गया था। और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। ये चीज़ आपको जरूर से याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, काली मिट्टी। काली मिट्टी या रेंगूर मिट्टी दोस्तों कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। कपास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो गुजरात आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, याद रख लीजिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, इंडिका, तो ये भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों पानीपत का युद्ध लड़ा था बाबर ने 1556 ईस्वी में। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत काल उस समय चल रहा था, और जब 1556 ईस्वी में इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा तो इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और उसके बाद दोस्तों बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना कर दी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एक बार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दोस्तों करो या मरो का नारा दिया था।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मेक मोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य है। मेक मोहन रेखा भारत और किस देश के मध्य है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, चीन। भारत और चीन के बीच में दोस्तों मेक मोहन रेखा स्थित है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, तो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए याद रखिएगा 21 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका गोवा पर 1961 से पहले किसका शासन काल था। किसका शासन था गोवा पर 1961 से पहले, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, पुर्तगाल। पुर्तगालियों का शासन था दोस्तों गोवा पर 1961 से पहले, और 1961 के बाद इन्होंने भारत को सौंपा था गोवा राज्य, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है टाइगर वुड्स किस खेल से संबंध रखते हैं। टाइगर वुड्स कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। टाइगर वुड्स की बात हुई है तो आपको याद रख लेना है, टाइगर वुड्स दोस्तों गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। दोस्तों खेल से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इनको जरूर से आपको कवर कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1971 ईस्वी में दोस्तों युद्ध लड़ा गया था बांग्लादेश देश की मुक्ति के हेतु, जिसमें दोस्तों पाकिस्तान की हार हुई थी, और पूर्वी पाकिस्तान शायद था या पश्चिमी पाकिस्तान था, जो बाद में बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा था। तो याद रख लीजिएगा बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध लड़ा गया था 1971 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, पहला दोस्तों आपका कथकली हो जाता है, दूसरा आपका मोहिनी अट्टम हो जाता है। कौन सा हो जाता है, मोहिनी अट्टम हो जाता है, ये भी दोस्तों केरल का ही है, तो इसको भी आपको जरूर से याद रख लेना है कि किस राज्य के दो शास्त्रीय नृत्य हैं। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, पहला मोहिनी अट्टम, दूसरा कथकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है। खजुराहो का मंदिर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर की बात की गई है, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है खजुराहो के मंदिर, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेंगे, तो जरूर से कवर करके जाइएगा। यदि अर्थशास्त्र की बात करूं तो याद रख लीजिएगा अर्थशास्त्र दोस्तों चाणक्य की पुस्तक है। कई बार दोस्तों चाणक्य ना देकर आपको कौटिल्य दे देगा, तो कौटिल्य भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये किसके दरबार में प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों प्रधानमंत्री थे चाणक्य, याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। मराठा और केसरी, तो दोस्तों केसरी और मराठा समाचार पत्रिका की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों इनका प्रकाशन किया था, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है न्यूनतम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम तटरेखा वाला राज्य कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गोवा। गोवा दोस्तों न्यूनतम तटरेखा वाला राज्य है। यदि इसकी लंबाई की बात करूँ तो 102 किलोमीटर इसकी तटरेखा की लंबाई है, याद रख लीजिएगा। अधिकतम की बात की जाए तो गुजरात आपका राइट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जरूर से वीडियो के लास्ट में कमेंट करिएगा कि कितने क्वेश्चनों को आप सही कर पाए हैं, कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है रिहंद परियोजना का संबंध किस राज्य से है। रिहंद परियोजना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों रिहंद परियोजना की बात की गई है तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है रिहंद परियोजना, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल,
तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाता है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, इसीलिए दोस्तों 13 फरवरी इनके जन्म दिवस 13 फरवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च आपका राइट हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले तो 13 फरवरी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की पदावधि कितने वर्षों की होती है? राज्यपाल की पदावधि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों राज्यपाल की पदावधि की बात करूं तो राज्यपाल जिस दिन से शपथ ग्रहण करता है उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक उसकी पदावधि होती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रख लेना है, और सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जी भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स बनी थी, जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म की शाखाएं हैं? श्वेतांबर और दिगंबर याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका आंसर आप सभी को दोस्तों कमेंट करके जरूर से बताना है। ठीक, यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा जो भी दोस्तों सीआरपीएफ ट्रीटमेंट की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो अपने चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।